नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी का सेक्शन 130 कब और क्यों अप्लाई किया जाता है। जीएसटी पेनाल्टी अंडर सेक्शन 129 और 130 में क्या अंतर होता है। जीएसटी सेक्शन 130 में रिडेम्पशन फाइन किस तरीके से लगाया जाता है। दोस्तों, जो जीएसटी पेनाल्टी अंडर सेक्शन 130 लगाया जाता है वह कितना अमाउंट की पेनाल्टी बनती है, किस तरीके से उसका कैलकुलेशन किया जाता है, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ एग्जैक्ट अमाउंट आपको बताने वाला हूं। देखिए, जीएसटी सेक्शन 130 कब लगाया जाता है कि जब आपके गुड्स को डिपार्टमेंट ने जब्त कर लिया हो। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका गुड्स रास्ते में हो, आपका गुड्स ट्रांजिट में हो तभी जब्त किया जाएगा। अगर आपके गोडाउन में भी गुड्स रखा गया है, टैक्स की चोरी की गई है, बिना इनवॉइस के गुड्स परचेज करके रखा गया है, तो वहां से भी माल आपका जब्त कर लिया जाएगा और वहां भी जो कार्रवाई आपके ऊपर होगी 130 के अंदर हो सकती है। और जब डिपार्टमेंट ने आपके गुड्स को जब्त कर लिया, जब्त किए हुए गुड्स को आप वापस लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको पेनाल्टी देनी होती है, जिसको हम रिडेम्पशन फाइन कहते हैं। आपको रिडेम्पशन फाइन देना होगा। इसको हम रिडेम्पशन फाइन इन लियो ऑफ कन्फिस्केशन भी कहते हैं। तो ये पूरा मैटर हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिकल कैलकुलेशन के साथ। देखिए, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने कोई गुड्स सप्लाई की, ट्रक में लोड कर दिया, गुड्स हमारा रास्ते में है। अब डिपार्टमेंट जीएसटी ऑफिसर उस ट्रक को चेक करते हैं। अगर उस ट्रक के साथ मान लीजिए बिल है, ईबे बिल नहीं है, या ईबे बिल एक्सपायर हो गया है, या ईबे बिल में कुछ गलती है, तो वो ट्रक रोकेंगे। वहां उस केस में 129 की फाइन 200% जो पेनाल्टी होती है 129 के अंदर फाइन लगा, वो पेनाल्टी लगा देंगे। और अगर आप पेनाल्टी भरकर अपने ट्रक को रिलीज करवा लेते हो तो आपका ट्रक निकल जाएगा। अब मान लीजिए आपके ट्रक को रोका गया, आप कोई पेनाल्टी नहीं भरते हो, कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते हो, डिपार्टमेंट फाइनली आपके गुड्स को जब्त कर लेता है। क्या कर लेता है? कन्फिस्केशन में ले लेता है। फिर तो आपके ऊपर कार्रवाई 130 की होगी। या मान लीजिए मैंने जो माल बेचा उसका बिल भी बनाया है, ईबे बिल भी बनाया है, पूरा कागज ट्रक के साथ है, लेकिन डिपार्टमेंट ने, ऑफिसर ने ट्रक को रोका और चेक किया और डिपार्टमेंट को ऐसा लगा कि ट्रक में माल तो ज्यादा रखा हुआ है लेकिन बिल पूरा नहीं बना है, बिल अंडर वैल्यू इनवॉइस बनी हुई है, मतलब माल ज्यादा जा रहा है, बिल कम का बनाया हुआ है, मतलब टैक्स की चोरी की जा रही है। और मिला कि एक्सेस क्वांटिटी है आपके ट्रक में, फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया और पकड़ में आ गया, मतलब 2 नंबर में माल आप लेके जा रहे हो, तो आप यहां 129 की कार्रवाई नहीं होगी, 129 की पेनाल्टी नहीं लगेगी, यहां पर आपके ऊपर लगेगा 130। अब 130 की पेनाल्टी कैसे लगेगी उस चीज को हम समझते हैं। अब मान लीजिए हमारे ट्रक में एक्सेस मिला, जो भी हमारा गुड्स था, 500 पीस गुड था, उसका रेट 500 के हिसाब से और 2,50,000, ये पाया है कि 2.5 लाख माल की वैल्यू है। इस 2.5 लाख की माल की वैल्यू विदाउट इनवॉइस 2 नंबर में सेल किया गया है। अब इस 2.5 लाख के गुड्स को डिपार्टमेंट ने जब्त कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि 2 नंबर का माल है। यहां पर लगेगा 130। अच्छा, 130 में कितना अमाउंट भरना पड़ेगा ये तो हमें पता चल गया कि 2.5 लाख का तो माल है बिगर बिल का। अब 2.5 लाख के ऊपर हमें टैक्स मतलब पेनाल्टी गवर्नमेंट को कितना भरना पड़ेगा जो कि हम अपने इस माल को रिलीज करवा पाएंगे। तो देखिए, अब इस 2.5 लाख के माल का जो जीएसटी रेट हो वह भी देखना पड़ेगा। मान लीजिए इसका जीएसटी रेट 18% है, तो 2.5 लाख का 18% के हिसाब से 45,000 जीएसटी बनता। अगर मैं बिल बना देता 2.5 लाख का तो 18% के हिसाब से 45,000 जीएसटी गवर्नमेंट को भरना पड़ता, लेकिन मैंने बिल बनाया ही नहीं,
2.5 लाख का मेरा माल 2 नंबर में पकड़ लिया गया, 130 की पेनाल्टी लग रही है। कैसे लगेगी देखिए। अब इसका बिल्कुल प्रैक्टिकल कैश अमाउंट में यही 2.5 लाख का अमाउंट 18% जीएसटी के हिसाब से कैश में आपको कितना भरना पड़ेगा। देखिए कैश पेमेंट कितना पड़ेगा, कैलकुलेशन कैसा लगाया जाएगा कि जो 2.5 लाख है, इस 2.5 लाख के ऊपर 18% कितना 45,000, तो इस 45,000 का 100% कितना बन गया 45,000। 45,000 आपका पेनाल्टी वाले हेड में, और जो फाइन लगेगी वो अदर्स में दिखाया जाएगा। कैसे, इस वैल्यू का जो 2.5 लाख वैल्यू है इसका 100%, 2.5 लाख का 100% कितना हो गया 2.5 लाख, प्लस उस पर 18% कितना 45,000, तो 2,50,000 प्लस 45,000 2,95,000 अदर्स में, टोटल 3,40,000। अब देख लीजिए 2.5 लाख गुड्स की वैल्यू है जिस 2 नंबर में जो पकड़ा गया, और 130 की पेनाल्टी लग रही है, तो इसके ऊपर मुझे 3,40,000 रुपया भरना पड़ेगा, तब जाकर हमारा 2.5 लाख का माल रिलीज होगा। और जो आप चालान बनाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूं चालान किस तरीके से बनेगा, किस हेड में क्या जाएगा। जो ये 45,000 की पेनाल्टी है, इसको आप यहां पेनाल्टी वाले हेड में दिखाएंगे, और जो ये 2,95,000 का अमाउंट है, ये जो अदर्स दिख रहा है आपके चालान में अदर्स, ये अदर्स वाले हेड में जाएगा। टोटल 3,40,000 आप पेमेंट करेंगे, फिर रिलीज होगा। और बकायदा आपको नोटिस इश्यू होगा इस तरीके से, अगर इस तरीके से MOB 05 जो आपका रिलीज ऑर्डर, MOB 11 ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन, MOB 10 नोटिस फॉर कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स कमिश्नर ऑन लेवी ऑफ पेनाल्टी, MOB 06 ऑर्डर ऑफ डिटेंशन, MOB 4 फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट, MOB 02 ऑर्डर ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स कन्वेंस, MOB 01 स्टेटमेंट ऑफ ओनर ड्राइवर पर्सन इंचार्ज। ये सारे फॉर्म, ये सारे आपके ऑनलाइन नोटिस में आएंगे। इस तरीके से 130 की पेनाल्टी लगती है। सीधा सीधा कैलकुलेशन आप समझ लो कि जितने अमाउंट का माल है उस पर जो जीएसटी रेट है 18%, तो 18% का 100%, जैसे एग्जांपल 45,000, और जितने का माल है उसका 100% प्लस 18%, जैसे 2,95,000, टोटल 3,40,000। इस तरीके से 130 की पेनाल्टी आपके ऊपर लगती है। बाकी जो 129 की पेनाल्टी लगती है, टैक्सेबल गुड्स जा रहा है, या नील रेटेड वाला जिसपे जीएसटी नहीं लगता ऐसा गुड्स जा रहा है, तो उस पर अलग अलग तरीके की पेनाल्टी है। अगले वीडियो में डिटेल में मैं उसको डिस्कस करूंगा। इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।